यहाँ पर दादा भगवान ने अपना मिसाल बताया था। बोला मैं अपने गुरु के पास गया था तो एक दिन बहुत क्रोध में था, इतना जोश किया था। दूसरे दिन मैं ऐसे जैसे नहीं साइड होकर ऐसे बैठ जाए, भाई गुरु ने कल तो इतना क्रोध किया था, आज तो जैसे वो खुद ही रूठ के बैठ गए। तो उन गुरु ने बोला दादा भगवान को, क्यों भाई मंगन आज ऐसे ही तुम्हारी शक्ल। बोला कल जो आपने इतना क्रोध किया। बोला कल किस साले ने क्रोध किया? उनके गुरु ने बोला किस साले ने क्रोध किया? कल की बात तुम लेकर आता है, 2 मिनट पहले क्या होता है वो भी मेरे को भूल जाता है। तुम बोलते हैं कि भाई आपने कल क्रोध किया तुम्हारे अज्ञान को निवृत्त करने के लिए। जैसे बोला जाता है इट इज रिब्यूक इन माई पेन नॉट इन माई हार्ट। इट इज रिब्यूक माने जो क्रोध था वो मैं पेन में था, मेरे हार्ट में नहीं था। उससे मैंने तुम्हारे को समझाने के लिए जोश में कुछ वर्ड्स ऐसे लिखे जैसे तुम्हारा अंदर का अज्ञान तो निवृत्त हो जाए। तो गुरु भी जब क्रोध करता है हमारे को बाहर में दिखाई देता है, भाई इतना क्रोध किया, हंस हंस के तो किसका अज्ञान नहीं जाएगा। अभी जिसको देखते हैं जिन लग जाता है, भूत लगता है। आप लोगों ने कभी टीवी में या कहां पर देखा होगा, उसके लिए वो कैसे वो करते हैं, इतने बड़े बड़े खुरपे ये वो सब लेकर आते हैं ना, वो हंटर भी लगाते हैं, सब कुछ करते हैं। और 2 मिनट के बाद देखो वो नॉर्मल होते हैं। पर उसका जिन तो निकल जाना चाहिए ना। इसी तरह से बोला कि हर एक के अंदर में अज्ञान का तो भूत पड़ा ही है। मैं देव हूं, गुरु के पास आते आते इतना सत्संग सुनने के बावजूद भी वो अज्ञान अंदर से वो जो गांठ बन गई है जड़ चेतन की, वो नहीं निकलती है। उसको निकालने के लिए गुरु को कभी कभी ऐसे हथियार लेने पड़ते हैं, भाई कैसे भी करके अंदर की जड़ तो निकल जाए। तो उसके लिए कभी क्रोध, कभी मार, कभी प्यार, कभी ये सब हथियार यूज करने पड़ते हैं। पर उनके अंदर में वो नहीं है, वो पॉइजन उनके अंदर नहीं है। वो बोला यहां तक है, जैसे वो शिव जी का दिखाते हैं ना, नीलकंठ क्यों कहा है यहां तक। तब बोला कि गुरु का जो गुस्सा है गले से बिल्कुल हल्का सा, जैसे हमारा अज्ञान निकल जाए। हम लोग कभी कभी दादा भगवान के पास जाते थे, दादा कल आपने इतना क्रोध किया था, आज मेरी आपसे कट्टी है। छोटे बच्चे थे तो कुट्टी और बद्दी में रहते थे, मैं आपसे बात नहीं करूंगी। दादा बैठ के हंसते थे। बोला कल की बात लेकर आए हो, मेरे को तो अभी कोई खाना खिला के जाता है, मेरे को ये भी मालूम नहीं पड़ता है कि खाना मैंने क्या खाया, तुम कल की बात बोल रहे हो। और ये नेचुरल है कि जब गुरु के सामने बैठते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, तो वो जो खाना भी खाते हैं तो खाते नहीं है, खिलाते हैं। जैसे बोला जठराग्नि में हम कुछ भी डालते हैं, स्वाहा स्वाहा। तो हम लोग दादा भगवान को ऑब्जर्व करते थे, जब वो उनके सामने थाली आती हुई थी तो उनकी आंखें बंद रहती थी। कौर डालने के समय भी उनकी आंखें बंद, और हरिओम, उनका आवाज भी निकलता था हरिओम। जैसे यहां पर मैं स्वाहा कर रहा हूं, मैं खा नहीं रहा हूं। तब जब अंदर में जीव भाव होता है तो उसको सब लगेगी। यहां तक कि हम लोग ऑब्जर्व करते थे, उनके सामने जो इतना खाना आता था, कोई तो देखता था बहुत टेस्ट से खाना खा रहा है। एक दिन एक ने बोला दादा आप भी तो टेस्ट से खा रहे हो। बोला हाँ ठीक है, उसमें से आप भी खा के देखो, उसमें कौन सी टेस्ट पड़ी है वो खा के देखो। जब उसने चख के देखी चीज, थू थू करके बाहर निकाली। उसमें न नमक था न मिर्ची थी, बिल्कुल फीका खाना। बोला ऐसा फीका खाना आप खा रहे? बोला ये मेरे हेल्थ के लिए अच्छा है, मैं उसमें अपना स्वाद डालता हूं। स्वाद डाल के यहाँ पर जो जठराग्नि है उसमें डालता हूं। तो बोला
इतना गुरु अपने शरीर को अपने से इतना अलग कर देता है तो क्या क्रोध उसको सताएगा? बैरी बातें उनको सताएगी? तो बोला जितना जितना वो हम लोग भी जितना अपने देह से अलग होते जाएंगे, माया रहित होते जाएंगे, अंदर के पर्दे हटते जाएंगे, तभी अंदर में से गुरु को पहचानने लगेंगे कि गुरु कहां पर खड़ा है। गुरु खड़ा है टॉप पे, हम खड़े हैं यहाँ पर, कैसे उनको जान सकेंगे? तो बोला अपनी बुद्धि को इतना ऊपर 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 करना पड़ता है। जब उनकी लेवल पर, आप लोगों ने देखा होगा अंगद वो जो था, गया था रावण के उसमें, अपना वो बना के स्टेज अपना बना के वहां पर चढ़ के बैठा, तभी उधर से बात की, उससे रावण से बात की। तो बोला हम भी अपना वो बनाए तो सही, सिंहासन तो बनाए, सिंहासन बनाते नहीं है, देह में फिर खड़े हो जाते हैं। आत्मा का सिंहासन तो बनाए। जब आत्मा का सिंहासन बनाएंगे तब उस लेवल पे आकर गुरु को जानेंगे कि गुरु कहां पर खड़ा है, गुरु की वो विजन कौन सी है, नजर कौन सी है। मैं ही तो हूं। उसके सामने चोर भी आता है, चंडाल भी आता है, डिबाची भी आता है, ये भी आता है, वो भी आता है, नर्तकियां भी आती है, बहुत सारे आते हैं खेल करने के लिए। फिर देखें उनको ऑब्जर्व करते थे, भाई कहां पर फिसल रहे, नहीं अपने सिंहासन पर विराजमान है, कोई भी बात उनको इफेक्ट नहीं करती है। लोगों को आया था जब दादा भगवान के शरीर में इतनी सारी पीड़ाएं आई थी, तकलीफें आई थी, तभी लोगों ने आकर देखना शुरू किया। अब जाकर देखें, वैसे तो घूमते रहते थे, शहर शहर घूम रहे थे, अभी देखें इन लोगों का ज्ञान देखा तो और भी ज्ञान चमकने वाला, और भी चमक। जैसे बोला सोने को आग में डालते हैं निखार आ जाता है ना, तो बोला ये जो तकलीफें आती है और भी निखार अंदर में और भी उज्जवल बना के जाती है। तो लोग आते थे देखने के लिए, देखें तो सही इनके शरीर, भाई दूसरे के शरीर पर तकलीफ आती है तभी ज्ञान देना बहुत इजी बात है। दूसरे को बोला ना सुई यो कैंची लगाना इजी है, अपने को सुई लगाना भी कितनी मुश्किल होती है, कितनी मुश्किल बात होती है। सोच सोच के सुई लगाएंगे, दूसरे को तो लंबा लंबा लेक्चर भी देख के आएंगे। फिर देखा कि नहीं, इनका जो ज्ञान है प्रैक्टिकल है, बिल्कुल अपने से है ज्ञान, नहीं कि खाली लेक्चर है, लंबा लेक्चर नहीं है, पर उनका जो एक एक शब्द है उनका प्रैक्टिकल अंदर से निकला हुआ है। तभी लोगों को अंदर में इफेक्ट होता था, भाई जैसा उन्होंने बोला है वैसे उनकी रहनी भी है। इतना निष्काम, इतना ये, इतना देह से अलग, इतना वो, भाई कोई भी बात इफेक्ट नहीं करती है। कोई उल्टा बोल के जाता है, कोई सुलटा बोल के जाता है, तभी भी वो निरासक्त है, तभी भी वो शांति में है, अपनी गंभीरता में है। तो बोला दुनिया वालों को आगे, उनको तो आंखों में बड़ी बड़ी कैमरा होती है ना, वो तो खाली ऑब्जर्व करने के लिए आते हैं। वे क्रोध में देखें, बह तो नहीं गया, देखा एक सेकंड के बाद नॉर्मल नेचुरल। गीता भगवान को एक दिन हम लोगों ने देखा बहुत क्रोध में, क्योंकि एक का अज्ञान जा ही नहीं रहा था और एक लड़की अपनी शिद्दत पर जैसे नहीं खड़ी थी बहुत अपने, भाई मैं यहां से जाऊंगी नहीं, अपने शहर में मैं क्यों जाऊं, दूसरे नहीं रह पड़े हैं, मैं भी रहूं। पर गुरु को सबका इलाज करना पड़ता है ना, इलाज करना पड़ता है। तो उसके लिए उनको इतने बड़े वो लेने पड़े, चिमटे लेने पड़े, हथियार लेने पड़े, जैसे वो वहां से निकले। वहां से जब निकल गई फिर ठाका लेकर देखकर हंसने लगे, अरे आपने अभी अभी इतना क्रोध किया, इतना क्रोध किया, आपकी शक्ल भी लाल हो गई। बोला नहीं, उसको वो करने के लिए उसको यहां से भगाना था। और 2 मिनट के बाद इतना ठाके देकर हंसने लगे, हम लोग खुद हैरान हो गए। बोला देखा ना आज मेरा क्रोध, तुम लोग बोलते हो आप क्रोध करते नहीं हो, क्रोध करते नहीं हो, आप लोगों को दिखाने के लिए आज मैंने क्रोध किया है, पर मेरा स्वभाव नहीं है क्रोध करने का। वैसे गीता भगवान के लिए नाम मशहूर है ना, ठंडे, बिल्कुल ठंडे शीतल। पर किसका अज्ञान निवृत्त करने के लिए सब ये वो हथियार यूज करने पड़ते हैं। ऐसे ऐसे कोई आते हैं जिनका वो अज्ञान निवृत्त करने के लिए गुरु को सब
रमज़े अख्तियार करनी पड़ती है। साम दाम दंड भेद, किसको दंड भी देना पड़ता है, भेद जान के दंड तो दें, कभी तीजा नेत्र दिखाना पड़ता है। शिव जी ने तांडव नृत्य क्यों किया था? वैसे तो बोलते हैं बोला भंडारी, उसके लिए बोला भंडारी बोलते हैं ना, पर एक बार तांडव नृत्य क्यों किया? तो बोला ऐसा ऐसा उनको करना पड़ता है, ये उनकी एक्टिंग है, कोई रियल नहीं है। जैसे बोला ना भई वो बारिश, तो बारिश वो कागज को जलाएगी नहीं, लिखा हुआ है बारिश, कागज को जला वो नहीं करेगी, बिगाएगी नहीं। आग लिखा हुआ होता है, आग उसको जलाएगी नहीं। तो बोला इसी तरह से ज्ञानी का जो वो है, क्रोध भी है, चित्र मात्र की तरह है, उनको वो नहीं जलाते हैं। तुम लोग क्रोध करेंगे, इतना अंदर में जल जाते हैं, इतना जल जाते हैं, जो अंदर का वो सिगरी अंदर में अप हो जाती है। वहां पर मिसाल दिया जाता है, एक सेठ, एक वो उनका वो नौकर था, ज्वेलर था वो सेठ, अपने नौकर को भी बोला आज दोनों बैठ के वो छांटनी करेंगे, ये जो भी स्टोन्स है, हीरे है, मोती है, सब अलग अलग करेंगे, लाल पीला ये वो जो भी सब है अलग अलग करेंगे। वो तो जैसे नौकर था फटाफट करता गया, लाल को अलग किया, पीले को अलग किया, ग्रीन को अलग किया, मोती अलग किए, सब जल्दी। शाम को भाई दे मेरे पैसे तो दे, मैंने आपके साथ इतनी मेहनत की, अभी मेरे पैसे दो। पर वो जो सेठ था उनके खाली इतने हुए। बोला सेठ जी आपके खाली इतने कहाँ हुए? बोला नहीं, मैं एक एक जो ले रहा था उसको फिर अपने आई ग्लास से मैं देख रहा था, ये कितने लाख का है, ये कितने करोड़ का है, कितना है, ये है, उसमें मेरी सारी नजर वो उसमें थी। मेरे को खाली थोड़ी लाल पीले अलग करने दे, कोई तेरे को दिया था काम लाल पीले अलग करने के लिए, पर मेरा तो सारा उसमें नजर जाती है ना, इसके भाव तोल सब उसको मैं जांचूंगा ना। तो बोला इसी तरह से ज्ञानी की नजर कौन सी होती है? समझो आते हैं सब, इतने सब आते हैं, सबका मन उनके हाथ में है, कब्जे में है, मालूम है ना उनको कौन सा डोज देने का है। सबको वो डोज देगा तभी वो तृप्त होकर जाते हैं। एक है खाली वो जो आते हैं दुनिया के जो संत साधु आते हैं, वो लेक्चर करके चले जाते हैं, पर ज्ञानी को तो एक एक को डोज देकर अंदर से स्ट्रांग बनाने का है ना, पावरफुल बनाने का है, जो इतनी सारी माया को वो जाकर फेस कर सके। इतनी बड़ी माया है, माया को सारी को फेस करने का है। उनको खाली वो लेक्चर नहीं करने का है, स्टेज पर आकर लेक्चर नहीं। तभी बोला आप लोग जाते हैं डॉक्टरों के पास और वो जाकर वो बुक पढ़ते हैं, कोई बुक पढ़ के अपनी दवाई ले लेता है, उसे इतना फायदा होगा। पर डॉक्टर तुम्हारी नब्ज देखेगा, हाँ, नब्ज देख के तुम्हारे को राइट वो देगा दवाई, उससे तुम्हारे को एक दिन में फायदा हो जाएगा। इसी तरह से आते हैं गुरु के पास, सबकी नब्ज किसके पास है? नस देखारण हकीमन के बेकार है। छाकांत है एक बार गुरु को दिखा दी अपनी नस, अपनी नब्ज दिखा दी, उसको मालूम है कौन सी खांस है, कौन सी खुजली है, कौन सा ये है, खांसी है, सब उनको मालूम है, तो उनका वो इलाज हो जाता है। तो तुम सब स्ट्रांग अंदर में पावरफुल हो जाते हैं। और वहां पर देखो चाओ में जा राम, और वो नींद कर रहे, क्या भी कर रहे, चूहे के बिल में हाथी चला जाता है या क्या भी हो जाता है मेरा की, या वहां पर जाकर बीज बीन के आते हैं, तिल वो साफ करके आते हैं, चावल साफ करके आते हैं, वो सुट लपेट के आते हैं। पहले जमाने की बड़ी एज वाली क्या करती थी? सत्संग में जाकर ऐसे ही तो काम करती थी। तभी दादा भगवान ने जो कायदा निकाला, यहां से जाकर ज्ञान सुन के एक अक्षर भी किसको जाकर जो तुम्हारी जीवन में आया हो वो जाकर एक किसको भी बताएंगे तो तुम्हारा डबल चौबल अंदर में मल्टीपल होता जाएगा सुनाने से। उसमें खाली अंदर में अहंकार न आना चाहिए कि मैं देखो कितना वो निष्काम करता हूं, मैंने देखो कितनों को ज्ञान बताया, वो नहीं। अंदर में फिर निर्माण, हम लोग दादा भगवान को देखते थे, इतना वो कार्य करते हुए भी कितना निर्माण, सूरज की तरह निर्माण होते हैं। भाई देते सबको देखा, देते नहीं देखा, पर सबकी जोलियां बढ़ती हुई देखी।
बाहर से देते किसको भी नहीं देखा, पर झोलियां सबकी देखो कैसे प्रेम से ज्ञान से बढ़ जाती है। और तुम भी ऑब्जर्व करना कि अभी तुम्हारी सबकी झोलियां या झोले बढ़ गए हैं, हाँ बढ़ गए, तो उनका आवाज कैसा होना चाहिए? खुनकी वाला होना चाहिए या खाली सर हिलाते हैं? यहाँ पर कोई तुम्हारा सास ससुर नहीं बैठा है जिससे बैठ के डरो। हम सब दादा भगवान के बच्चे हैं, एक ही फैमिली के मेंबर है, तो उसमें से अगर किसको भी थोड़ी सी भी तकलीफ होती है तो जैसे हमारे को ही तकलीफ हुई तो नहीं अच्छा लगता है। भाई किसको भी जरी सी भी आंच आए तो इसके लिए लगता है कि जो भी आते हैं स्ट्रांग होकर माया को फेस करने वाले इतने पावरफुल हो जाओ जो हमारे दादा भगवान नाम रोशन करने वाले।